हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू एमजी सेक इंग्लिश क्लासेस। तो आज से हम पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है। तो चैप्टर वाइज अब प्रिपरेशन शुरू होगा। तो पहला चैप्टर है, आज हम पढ़ेंगे क्या, ए लेटर टू गॉड, ठीक है। और इसके राइटर कौन है, G.L. फ्यूएंट्स, ठीक है। ये हैं इसके राइटर। अब इस कहानी में जो मेन किरदार है, ठीक है, वो है हमारा लेंचो। तो लेंचो जो है एक पहाड़ी की, ठीक है, ये मान लीजिए इसे पहाड़ी रही होगी। तो पहाड़ी की चोटी पर लेंचो का क्या था, घर था। छोटी पहाड़ी थी और कहाँ रहता था, पहाड़ी की क्रेस्ट। क्रेस्ट का दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा, पीक, और हिंदी हो जाएगी इसका मतलब चोटी। तो लेंचो का घर कहाँ था, पहाड़ी की चोटी पे, हिल के टॉप पर, ठीक है। टॉप भी लिख सकते हैं, तो टॉप लिखेंगे तभी सही है, पीक लिखेंगे तभी सही है, क्रेस्ट लिख देंगे तभी सही है। और लेंचो अपने परिवार के साथ, ठीक है, वहाँ पहाड़ी की चोटी पर रहता था। और नीचे ये मान लीजिए लेंचो का क्या है, फील्ड्स है। और फील्ड्स में क्या लगे थे, कॉर्न्स लगे हुए थे, ठीक है, CORNS। कॉर्न्स माने मक्का बोया हुआ था उसने, ठीक है। और उस मक्के में फूल वगैरह लग गए थे। अब हमको फसल नहीं बनाने आ रहा है, ये मान लीजिए मक्का है, ठीक। तो ये मक्के की फसल है, ठीक है। तो मक्का फूल लग गया था, फसल पक गई थी, मतलब पकने वाला था। फूल और फसल को देख करके केवल और केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, अर्थ को। अगर अर्थ को शावर मिल जाता या डाउनपोर मिल जाता, शावर या डाउनपोर, ठीक है, तो फसल बहुत अच्छी होती। तो जब यहाँ पहाड़ी की चोटी से लेंचो नीचे फसल के खेत को देखता है तो उसे यही लगता है कि अगर बारिश हो जाती तो फसल बहुत अच्छा होता, ठीक है। तो वह उत्तर पूरब के नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड में देखता है सुबह से ही, और उसको अंदाज़ा लग जाता है कि बारिश होगा। तो अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, कि लगता है आज बारिश होगी। तो पत्नी कहती है हाँ, ऊपर वाले की इच्छा हुई तो बारिश हो सकती है। उसके बाद जब ये शाम हो जाते हैं तो उसके बच्चे, लेंचो के लड़के खेत में काम कर रहे होते हैं। खाना पका लेती है जब सपर का मतलब होता है रात का भोजन। सपर का मतलब क्या हो गया, रात का भोजन। सपर इज इक्वल टू डिनर, ठीक है, ये दोनों सेम अर्थ है। तो जब बुलाती है तो बच्चे जब आते हैं, जैसे ही खाना खाने बैठते हैं लोग, ठीक है, तो ड्यूरिंग द मील क्या होता है, बारिश शुरू हो जाती है। जब बारिश होने लगती है तो लेंचो केवल बारिश का प्लेजर लेने के लिए, टू फील द प्लेजर ऑफ रेन ओवर हिज बॉडी, ऑन हिज बॉडी, लेंचो केम आउट ऑफ द हाउस। लेंचो बाहर निकला, ठीक है, ताकि उस पर बारिश की बूंदें पड़े और उसका वो आनंद ले सके। तो बारिश, वो क्या देखता है, ह्यूज माउंटेन्स आ रहे थे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड से विशाल काय क्लाउड्स का माउंटेन दिखता है उसको, ठीक, ब्लैक क्लाउड्स। और बादल आते हैं, बारिश हो रही थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ओले गिरने लगते हैं, हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। हेल स्टोन्स भी, ओले भी गिरने लगे। अब ओले गिरते हैं तो जैसे अपने यहाँ जब ओले गिरते हैं तो बच्चे, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बाहर दौड़ दौड़ के जाते हैं और इकट्ठा करते हैं। अगर बड़े बड़े मतलब पास में रहेंगे तो उसको लोग रखते हैं, कुछ बच्चे खाते भी हैं।
तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसके लेंचो के भी जो लड़के होते हैं वो भी वही करने लगते हैं, बाहर दौड़ दौड़ के जो पास में पड़ा होता है ओला, ठीक है, बर्फ, उसको उठा के लाने लगते हैं। ठीक, तो ओले को देख करके लेंचो को लगता है कि हे भगवान, ये जल्दी ही ओले गिरने बंद हो जाए, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ओले कंटिन्यूअसली 1 घंटे तक, ठीक है, 1 आवर तक कंटिन्यूअसली ओले गिरने लगे। और 1 घंटे के बाद जब बारिश बंद हुई तो इसके पूरे फसल क्या हो गए थे, पूरे के पूरे फसल डिस्ट्रॉय हो गए थे, यहाँ तक कि एक लीफ भी नहीं बचा था। देयर वॉज नॉट ए लीफ remaining on the plants, on the corn या plants लिख लो। पौधों में एक पत्ती तक नहीं बचा था, सारे फूल, फल और पत्ते सब के सब गिर गए थे, यहां तक कि पौधे भी टूट गए थे। और पूरे खेत में ऐसे बर्फ, ओलों के कण पड़े हुए थे, मानो पूरा खेत जो फील्ड है वो क्या हो गया हो, कवर्ड विथ सॉल्ट, नमक से ढक गया हो। तो जब शुरुआत में बारिश होती है तो लेंचो क्या कहता है, रेन ड्रॉप्स को, रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े गिर रहे थे, ठीक है, बिग रेन ड्रॉप्स। और इन बड़े बारिश की बूंदों को वह न्यू क्वाइंस कहता है, न्यू क्वाइंस। क्यों? क्योंकि वो जान रहा था कि ये जो बारिश की बूंदें हैं जब फसल पे पड़ेंगी तो फसल अच्छी होगी, ठीक है, इसीलिए बारिश की बूंदों को वो न्यू क्वाइंस बोलता है। लेकिन जब हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं तो इनको सिल्वर क्वाइन बोलता है, ठीक है, इनको सिल्वर क्वाइन बोलता है। और जब पूरी फसल बर्बाद हो जाती है तो अपने खेत के बीच में आकर के खड़ा होकर के बेचारा सैड हो जाता है। लेंचो क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, उसकी आत्मा दुखी हो जाती कि अब क्या करें। ठीक, घर में सभी लोग चिंतित थे, रात के समय में जब सोते हैं तो सभी लोग दुखी रहते हैं कि अब क्या होगा, चूंकि उसका घर पूरी घाटी में, ठीक है, अकेला था, वो अकेले रहता था, तो वहाँ पे कोई पड़ोसी भी नहीं था मदद करने के लिए। जैसे अड़ोस पड़ोस में होते हैं लोग कि भाई कुछ कम हो गया, कुछ घट गया तो पड़ोस से जाके ले लेते हैं, जैसे मिर्चा है, प्याज है, नमक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो लेंचो अकेले रहता था परिवार के साथ, वहाँ पे उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन लेंचो को बचपन में ही सिखाया गया था कि भगवान जो हैं, गॉड सीज व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। भगवान मतलब लेंचो को ये सिखाया गया था कि जो हमारे कॉन्शियंस के अंदर है, डीप इन वंस कॉन्शियंस, हमारी अंतः चेतना में, हमारे मन में क्या है, हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, ये भगवान जान जाते हैं, देखते हैं, वो जानते हैं। और भगवान किसी को भूखा नहीं मरते हैं, ठीक, क्यों? क्योंकि भगवान, गॉड हेल्प्स एवरीवन, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ये प्रोवर्ब्स है जो लेंचो जानता था कि कोई भूख से नहीं मरता, भगवान सबकी मदद करते हैं, ठीक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर कोनो चाकरी नहीं करता, पक्षी कोनो काम नहीं करता, फिर भी दास मलूका जी एक संत महात्मा थे, उन्होंने कह दिया कि बहु सबके दाता राम, ये लोग कुछ नहीं करते फिर भी भरपेट खाते हैं, आराम से सोते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे तो वो बेचारा, तो लेंचो क्या था, लेंचो तो बहुत हार्ड वर्किंग था, लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, ठीक है, और अपने खेत में एनिमल जैसे काम करता था, ठीक, एनिमल, और वो भी कैसे एनिमल, ऑक्स के जैसा, ठीक, बहुत ही हार्ड वर्किंग था। लेकिन इसका जो विश्वास था, लेंचो का क्या था, फैथ जो था गॉड में, वो इनक्रेडिबल था, बहुत ही अतुलनीय विश्वास था, ग्रेट फैथ इन, लेंचो हैड ग्रेट फैथ इन गॉड। अब उसे क्या होता है कि लेंचो जानवर के जैसे अपने खेत में काम करता था, बहुत ही हार्ड वर्किंग था, दिन रात मेहनत करता था बेचारा, लेकिन लेंचो को लिखने और पढ़ने
आता था। लेंचो नोज हाउ टू रीड एंड राइट। अब वो जानता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। अब चूंकि उसका विश्वास इतना जबरदस्त था, इतना दृढ़ था, ठीक है, कि वह एक दिन संडे के सुबह बैठ करके ईश्वर को पत्र लिख देता है कि भगवान ऐसा है कि हमको 100 पीसोस दे दीजिए, ठीक है, 100 पीसोस दे दीजिए ताकि हम अपने फसल को फिर से बो सकें, और जब तक फसल पकेगा तब तक हमारा परिवार भरण पोषण कर सकता है, जो बाकी के पैसे बचे होंगे। अब ये जाता है सुबह में संडे को और मेल बॉक्स में पत्र को डाल देता है। अब मेल बॉक्स में जब पत्र को डालता है तो पत्र लेने के लिए पोस्टमैन आता है। पोस्टमैन निकालता है तो उसमें एड्रेस क्या लिखा था? गॉड फ्रॉम लेंचो। लेंचो ने किसको भेजा था इस पत्र को? गॉड को। अब उसमें एड्रेस तो था नहीं कि भगवान का पत्र कहाँ है, जैसे पीके में भेज देता है ना सबको पत्र कि हाँ ये फलाने भगवान को भेज दो, ये फलाने भगवान को भेज दो, वही हाल इसमें था। अब वहाँ पे तो उसका मजाक उड़ाया जाता था, यहाँ पे क्या था, वो उसका विश्वास इतना दृढ़ था कि वो भगवान से ही मदद मांगने लगता है कि भगवान ऐसा ऐसा बात है, आप सब जानते हैं, आप तो जान ही रहे हैं कि ओले ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया, ठीक है, हेलस्टोन्स हैड डिस्ट्रॉयड ऑल माई फील्ड्स, ऑल माई क्रॉप्स, ठीक है, तो काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी 100 pesos so that I may sow my fields again and feed my family until the crop comes। ठीक, जब तक फिर से फसल न उग जाए तब तक के लिए आप वो पैसे दीजिए, मैं फसल बो सकूं, और जब तक फसल न उगे तब तक मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं, पालन पोषण कर सकूं। अब जब वो पोस्टमैन वो पत्र देखता है तो वो ठहाका लगा के हंसता है। उसके बाद लेके जाता है पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर भी जब देखता है तो हंसता है, ठीक है, लेकिन पोस्ट मास्टर क्या था? एक मोटा सा पोस्ट मास्टर। लेंचो के बाद कौन है इसमें आएगा? पोस्ट मास्टर, ठीक है। अब पोस्ट मास्टर कैसा था? पोस्ट मास्टर एक मोटा सा आदमी था, लेकिन बहुत ही स्नेही याद प्रवृत्ति का था। एमिएबल, एमिएबल माने जिसका स्वभाव मित्रवत हो। मतलब कुछ लोग होते हैं उनसे मिलोगे तो अपने आप क्लोज हो जाओगे, जैसे लगेगा यार बहुत अच्छा आदमी है, बहुत जल्दी मित्रता हो गई। तो पोस्ट मास्टर उसी टाइप का आदमी था जिससे मिलने के बाद आदमी को लगेगा कि हाँ ये कुछ तो है इस बंदे में, उससे ज़्यादा क्लोजनेस आ जाएगी, जैसे लगेगा हम इसको कितने दिनों से जानते हैं। और हेल्पिंग नेचर का था, ठीक है, काइंड भी था, हेल्पफुल भी था, काइंड भी था और हेल्पफुल भी था, हेल्पिंग नेचर का था। तो जब पोस्ट मास्टर उसको पढ़ा तो वो सीरियस हो गया, उसको लगा यार इस तरीके का विश्वास तो हम लोगों के अंदर नहीं है। वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फेथ टू डू करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। हमारे पास उतना विश्वास नहीं है कि हम भगवान से ही पत्राचार कर सकें। पत्राचार माने भगवान को पत्र लिखो और भगवान उधर से रिप्लाई दें, उसी को करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं। पत्राचार करना, बातचीत करना पत्र के माध्यम से। तो इसने सोचा कि क्यों ना हम इस पत्र का जवाब दें। अब उसके लिए पत्र खोलना पड़ता। पत्र खोला गया तो पत्र खोलने से यह पता चला कि इसमें केवल और केवल हमारे गुडविल की जरूरत नहीं है, उसके लिए मदद करने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत थी, और वो क्या था? 100 पीसोस। तो वह अपने एम्प्लॉइज से और अपने फ्रेंडों से रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, कि ऐसा करो तुम अपनी सैलरी का कुछ अंश दो एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। ठीक, ही रिक्वेस्टेड, द पोस्ट मास्टर रिक्वेस्टेड हिज एम्प्लॉइज एंड फ्रेंड्स टू गिव हिम some part of their salary as an act of charity. The postmaster himself gave some part of his salary as an act of charity. लेकिन सबके मिला करके, सभी लोगों के पैसे को मिला करके 100 पीसोस नहीं होता है। वो कितना होता है? मोर देन हाफ। मोर देन हाफ मतलब कि आधे से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं। उन्होंने पत्र फिर से लिखा। पत्र क्या लिखते हैं? उसमें केवल गॉड का, ठीक है, सिग्नेचर करके वो पैसे को डाल करके दे देते हैं। दे क्या देते हैं? रख देते हैं। अगले संडे को लेंचो बड़ा सवेरे आता है।
ठीक है। अर्ली मॉर्निंग आता है, पोस्टमैन से पूछता है भैया हमारे लिए क्या कोई पत्र है, तो पोस्टमैन कहता हाँ हाँ ये तुम्हारे लिए पत्र है, ये लो आया है। ठीक, अब जो पोस्ट मास्टर आता है वो अपने केबिन से देखता है, वह देखना चाहता कि वो आदमी है कौन जिसके अंदर इतना विश्वास है ईश्वर को लेकर के। और जब वह देखता है तो वो सोचता है कि जब आदमी वो लेटर मिलेगा, जो भी मतलब जो पत्र को लिखा है जिसने, जब उसे ईश्वर के द्वारा पत्र मिला, मतलब ईश्वर ने उसे पत्र का जवाब दिया, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। अब इमेजिन करो, ठीक है, जैसे गॉड टू सी ग्रेट हो में सलमान खान को गॉड मिल जाते हैं अमिताभ बच्चन के रूप में, ठीक, और उसी तरीके से ऑलमाइटी गॉड करके कुछ है, हॉलीवुड की मूवी है जिसमें वो बहुत ही अच्छे कॉमेडियन एक्टर हैं, उनको मिल जाते हैं वो गॉड, ठीक है। तो इमेजिन करो कि किसी को भी, हम में से किसी को भी भगवान अगर वैसे मिले, नहीं मिले भाऊ, अब फ़ोन का ज़माना, मान लो उधर से फ़ोन आ जाए कि हाँ बेटा हम भगवान बोल रहे हैं, तो कैसा फील होगा। विश्वास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर लेंचो वाला, ठीक है, फैथ नहीं है, लेकिन उस लेवल का नहीं है। अब पता नहीं, हो भी सकता है कुछ लोगों में, लेकिन ऐसे डायरेक्ट कहेगा कोई कि बेटा हम भगवान हैं, ठीक है, तो नहीं होगा। ठीक, तो वो सोचता है कि पत्र मिलने के बाद लेंचो क्या करेगा, कैसा रिएक्शन होगा लेंचो का। और जब लेंचो को पत्र मिलता है ना, लेंचो डिडंट शो स्लाइटेस्ट सरप्राइज, तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ। उसको तो लगा वो तो हमारे बाप हैं, जवाब देवे करेंगे। ठीक, ऐसा मतलब उसको फील होता है कि मतलब 1% आशा, देख लो इनको भी हो गया कुछ, चाहने लगे लोग। तो लेंचो ने तनिक भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया। उसे लगा कि हाँ हमने भगवान को पत्र लिखा था, भगवान ने हमारे पत्र का जवाब दिया। ये था इस लेवल का उस लेवल का विश्वास था उसके अंदर। He had such faith in God that after getting a letter from him, he didn't even get surprise. उसे सरप्राइज नाम का चीज ही नहीं, मतलब पता ही नहीं था कि आश्चर्य क्या होता है। ठीक है, ये बात देख करके पोस्ट मास्टर को लगा यार बहुत अजीब आदमी है, इतना विश्वास हम लोगों के अंदर तो नहीं होता भाई। ठीक है, और यहां तक कि जब वो पैसा गिनता है लेंचो, तो जब वो पाता है कि 100 पीसोज नहीं है, कितने थे, 70 पीसोज। ठीक है, तो जब लेंचो पाता है कि 70 पीसो हैं, तो वो गुस्सा हो जाता है, और गुस्सा हो जाता है, कहता है ये तो चोर बसे हुए हैं कुल भगवान। अच्छा तुम इमेजिन करो, या कोई भी, कि भगवान से कहो कि ऐसा है प्रभु हमें 100 रुपया दे दीजिए, मतलब 100 पीसोज मान लो, यहाँ पे 100 रुपया न मानो, 1 लाख मान लो। ठीक है, अब वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए कि प्रभु हे भगवान, हे शिव शंभु भोलेनाथ 1 लाख रुपया दे दीजिए, और उधर से जवाब आए, पैसा आए, बस 1 लाख न हो, तो हम तो जानते हैं कि जो ईश्वर हैं उनके पास अथाह धन है, ब्रह्मांड का सारा संपत्ति उन्हीं का है। तो बताओ हमको 1 लाख काहे नहीं दिए? इसमें किसी को डाउट होगा? उसको तो यही लगेगा कि भगवान बाबू 1 लाख भेजे होंगे, क्योंकि उसको इतना विश्वास था कि भगवान उसको मना कर ही नहीं सकते। तो जब उसे 1 लाख नहीं मिलता है, उसको 100 पीसोज नहीं मिलते हैं, 70 पीसो मिलते हैं, तो वो गुस्सा हो जाता है। उसको लगता है क्या कि भगवान ने 100 पीसो भेजे होंगे। ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं, इनमें से किसी ने देखा होगा कि इसमें बाबू पैसा है, उस 100 में से 70 था तो 30 मार लिया होगा। वो गुस्सा हो जाता है। ठीक है, और दोबारा आता है, तुरंत पेन लेटर पैड लेता है, तुरंत पेन पेपर ले करके, ठीक है, लिखने लगता है राइटिंग टेबल पर, फिर से दोबारा भौहों को सिकोड़ करके, मानो कुछ सोच रहा हो। ठीक है, भौहों को सिकोड़ करके फिर से राइटिंग टेबल पर लिखने लगता है तुरंत। तो लोग सोचते हैं कि अब क्या लिख रहा है, और जब फिर से लिख करके इन्वेलप लेता है, स्टैंप लेता है, ठीक है, और स्टैंप को जीभ से लिख करके, ठीक है, अब तो जो स्टैंप आता है उसमें गोद होता है, गम लगा होता है पहले से, लेकिन पहले के जो स्टैंप आते थे उसको जीभ से
चाटना पड़ता, मतलब जीभ पे ऐसे रख करके लोग उसको गीला करके, उसमें गम सूखा होता था तो उसको जीभ से चाटने से गीला हो जाता, जिससे वो चिपक जाता था। और उसके बाद चिपकाने के लिए उसको ऐसे अपना फिस्ट बना करके, मुट्ठी बना करके उसको एक ब्लो मारता है, एक प्रहार करता है कि चिपक जाए। स्टैम्प चिपका दिया, ठीक है, लिख करके फिर से मेल बॉक्स में डाल देता है। और जब फिर से दोबारा और वो जाता है तो पोस्टमैन जाता है, ठीक है, लेके आता है, देता है, उसको खोल के पढ़ते हैं सब कि देखते हैं क्या है इस बार। और उसमें क्या लिखा रहता है कि ऐसा है भगवान, आपने तो 100 पीसों भेजा होगा, ठीक है, लेकिन मुझे 70 पीसों मिले हैं। अब चूंकि 70 पीसों में हमारा न हम खेत को बो पाएंगे दोबारा से, न पूरा साल भर के लिए या 6 महीने के लिए, जब तक का फसल होगा तब तक हमारा परिवार नहीं चल पाएगा। तो कृपया करके जो बचा हुआ पैसा है उसको भेज दीजिए, और इस बार एयर मेल के थ्रू भेजिएगा, न कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं वो धूर्त हैं, बेईमान हैं, चोर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरा 30 पीसों रख लिया, आपने तो 100 भेजा होगा। तो सोच लो, इस लेवल का लेंचो का विश्वास था। ठीक, तो ये कहानी हो गई खत्म। इतना कहानी था। लेकिन इसमें अब हमें अगर क्वेश्चन आंसर लिखना हो, जैसे कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, कैरेक्टर स्केच ऑफ पोस्टमास्टर, ठीक है, या हमें यह दर्शाना हो कि लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को नहीं, लेंचो के इमेंस फेथ को दर्शाइए कि लेंचो के अंदर बहुत दृढ़ विश्वास था ईश्वर को लेकर के, उसका एग्जाम्पल दे करके बुक से, ठीक है, आप ये बताइए कि कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे आप। तो एमन अगर लेंचो के कैरेक्टर स्केच के बारे में बताना है तो लेंचो के यहाँ कैरेक्टर स्केच साफ साफ दिख रहे हैं। लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो लिव्ड विथ हिज फैमिली ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, लेंचो लिव्ड विथ हिज फैमिली ऑन द पीक या ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। ठीक, लेंचो वर्कड इन हिज फील्ड लाइक एन एनिमल, लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, ही वर्क डे एंड नाइट। ठीक है, तो ये सभी के सभी शब्दों का कैरेक्टर स्केच का मतलब होता क्या है, ये थोड़ा सा जान लीजिए। कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है उसके चारित्रिक चित्रण करना है, उसके चरित्र का चित्रण करना है कि उसका कैरेक्टर क्या है, उसका आचरण क्या है, स्वभाव क्या है, उसी के बारे में बताना है। तो उसके लिए हम आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का, कैरेक्टर स्केच लिखने का अलग से वीडियो देंगे। तो ये हमारा चैप्टर था ए लेटर टू गॉड, जिसमें लेंचो के दृढ़ विश्वास को दर्शाया गया है कि कैसे कैसे लोग हैं, कि किस तरीके से लेंचो को ईश्वर में इतना विश्वास था। पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद की या पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने, सब ने मिलकर के उसकी मदद की, तो क्या उसको उन लोगों को धूर्त कहना सही था या नहीं? तो जाहिर सी बात है नहीं सही था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसकी मदद की थी और उन्होंने ये नहीं बताया कि हम ही तुम्हारी मदद कर रहे हैं। उन्होंने केवल गॉड का सिग्नेचर कर दिया ताकि लेंचो को लगे कि लेंचो का विश्वास न डगमगाए। ठीक है, इसीलिए पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसकी मदद की थी कि बेचारा इतना विश्वास करता है तो लाओ इसकी मदद कर ही दिया जाए, नहीं तो ये होगा कि इसका विश्वास डगमगा जाएगा। तो ऐसा विश्वास करने वाला बहुत कम लोग होते हैं ईश्वर में, इस तरीके की असीम विश्वास। तो ऐसे लोगों पे ईश्वर का कृपा भी होता है। ठीक है, तो ये वो सब अलग चीज़ है। तो ये था हमारा चैप्टर ए लेटर टू गॉड। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए हम इसके बाद एक नया वीडियो डालेंगे जिसमें कैरेक्टर स्केच लिखना सिखा देंगे। ठीक, और शॉर्ट आंसर के लिए तो वीडियो है ही, उसमें देख सकते हैं आप लोग। ठीक, थैंक यू, गुड लक।